आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज जो मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है एसएससी एमटीएस इंग्लिश में। मैं आपको 50 गोल्डन रूल्स करवाऊंगा। न कि मैं सिर्फ रूल्स करवाऊंगा, बल्कि इस रूल पे जो क्वेश्चन एमटीएस में पूछे गए हैं सारे लेटेस्ट वाले, वो सामने मैं आपके लाया हूं और एक एक क्वेश्चन को सेकंडों में धज्जी उड़ाऊंगा। वो आप लाइव प्रूफ अभी देखेंगे। कुछ नहीं है इंग्लिश में। इंग्लिश हलवा है, गाजर का हलवा है। मुंह खोलिए भट से निकल जाएगा, अंदर में घप से चला जाएगा। लेकिन एक बार आपको ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। तो ये रूल्स वो रूल्स हैं जहां से बार बार क्वेश्चन एमटीएस के अंदर पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने इसको 50 गोल्डन रूल्स का नाम दिया है। आज इस सीरीज का फर्स्ट डे है। एक मिनट पहले मुझे आप सुन लीजिए। देखिए, मैथ और इंग्लिश ना रटने की चीज नहीं है, ये प्योर समझने की चीज है। जब भी कभी जीवन में मैथ इंग्लिश पढ़ना तो एक बार जीरो से पढ़ना, टॉप तक लेके जाना, और रटना नहीं, कभी भी समझने की कोशिश करना। क्योंकि अगर आप समझे रहेंगे ना तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के पूछेगा, आपसे एक एक क्वेश्चन सेकेंडों में गर्दा उड़ जाएगा। और रटे रहेंगे तो आपको दो चार क्वेश्चन बन जाएगा और अगला क्वेश्चन आपसे फंस जाएगा अगर हल्का भी घुमा के दिया हुआ है, वो अभी आप देखेंगे। तो मैं आपको रूल्स रटाऊंगा नहीं, बल्कि समझाऊंगा, माथा में छापूंगा, और आप भी समझने की कोशिश करना, पूरा फोकस करना, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज 50 गोल्डन रूल्स के सीरीज का फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट रूल आएगा। मैं फर्स्ट रूल आपको करवा रहा हूं। ठीक है, देखिए रूल नंबर फर्स्ट रूल क्या है, एकदम मैं समझा रहा हूं, एकदम समझना। ठीक है ना। हाँ, अगर इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में अगर आपको वन दिखे, मैथ में वन का मतलब एक होता है, इंग्लिश में वन का मतलब कोई अननोन बंदा होता है, एन अननोन पर्सन, अज्ञात आदमी के लिए करते हैं, कोई किसी व्यक्ति के लिए इसका यूज करते हैं। ये एक प्रोनाउन है। खैर, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको वो जानने की जरूरत नहीं है, आपको रूल माथा में छापना है। तो वन अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दिखे तो वन का पॉजेसिव केस वंस होता है। माथा में छाप लीजिए। अभी रुक जाइए, अभी बहुत सारी चीजें हैं, वन का एक ही रूल नहीं है, सारा करवाऊंगा। वन का पॉजेसिव केस वंस होता है। पॉजेसिव केस तो जानते होंगे, जैसे आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई, यू का पॉजेसिव केस योर, सी का पॉजेसिव केस हर, ही का पॉजेसिव केस हिज। तो ऐसे ही वन का पॉजेसिव केस वंस होता है। अब अगला देखिए, अगर वन ऑफ आ जाए, वन के बाद अगर ऑफ आ जाए, अब या एवरी वन ऑफ आ जाए, ये वन का ही वर्जन है। एनी वन ऑफ आ जाए, देखिए वन, एवरी वन, एनी वन, सम वन, ये वन का ही वर्जन माना जाता है। तो अगर इन सब के बाद अगर ऑफ आ जाए तो इसका पॉजेसिव केस हिज होगा। माथा में छाप लीजिए, ही का भी पॉजेसिव केस हिज होता है। और ये जो वर्ड है वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, क्या कहते हैं, एनी वन ऑफ, सम वन ऑफ, वन ऑफ आ जाए तो ऑफ के बाद हिज आ जाएगा, इनकी इसका पॉजेसिव केस हिज हो जाएगा। अब अगला, अगर कहीं भी आपको, अगला मैं रूल लिखा रहा हूं, अगर कहीं भी आपको वन दिखे, ठीक है, वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद नाउन जो आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। इनमें से कोई भी वर्जन हो, मैं एक लिख दिया, वन ऑफ हो, एनी वन ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, कोई भी हो, तो अगर नाउन आएगा तो नाउन को किस में रखना है, प्लूरल में रखना है। अगर वन ऑफ के बाद अगर एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव शॉर्ट में लिख दिया हूं, एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव को आपको सुपरलेटिव डिग्री में रख देना है। जानते हो ना, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री में होता है। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, है ना, ईएसटी वाले या मोस्ट वाले जो वर्ड होते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तो वन ऑफ के बाद नॉन प्लूरल में और एडजेक्टिव किस में रखना है, सुपरलेटिव में रखना है। बस वन से
कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन क्यों ना पूछे, आप सेकेंडों में गर्दा उड़ा के रख देंगे। यही वन के रूल्स हैं, जहां एमटीएस में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपके सामने में ला रहा हूं, अब देखिए लाइव प्रूफ देखिए, आप सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे। अब आप खुद बनाएंगे कि क्वेश्चन ये देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने में, देखिए कितना बवाल क्वेश्चन है। स्टूडेंट को देखते ही धड़कने बढ़ जाती, लगता है बाप रे बाप क्या होगा। दो एक सेकेंड में गर्दा उड़ाएंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, वन शुड मेक हिज बेस्ट एफर्ट्स इफ वन विशेज टू अचीव सक्सेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। बताइए कितना सेकंड लगेगा आपको गर्दा उड़ाने में? एक सेकंड में धज्जी उड़ाएंगे। यहां पे वन आया हुआ है तो वन का पॉजिटिव केस अभी मैं बताया था, हिज नहीं होगा वंस होगा। तो वन का पॉजिटिव केस क्या होगा? वंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही गलत है। यहां पे हिज हटा दीजिए, यहां पे क्या लगा देंगे? वंस लगा दीजिए, क्योंकि वन का पॉजिटिव केस वंस होता है। देखिए तभी मैं क्या, इंग्लिश कुछ नहीं है, इंग्लिश गाजर का हलवा है, मुंह खोलेंगे अब भक से अंदर चला जाएगा। लेकिन एक बार हलवा बना लीजिए अच्छे से, गाजर का हलवा बनाने में मेहनत पड़ती है, फिर ये कुछ नहीं है। ठीक है, ईमानदारी से देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इस क्वेश्चन में 99% स्टूडेंट धोखा खा जाते हैं, गलती कर देते हैं। जिनको डीप नॉलेज नहीं है इंग्लिश का वो ये नहीं बना पाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज नॉट अलाउड टू कीप फिल इन द ब्लैंक, भरना है बुक्स इन द स्टाफ रूम। अच्छा एक चीज आप और जान लीजिएगा, आपको सेंटेंस की मीनिंग समझ में आए ना आए वो जाने दीजिए, उसका टेंशन मत लीजिए। रूल्स को छाप लीजिए, इंग्लिश में रूल्स हैं, वो रूल देखिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या आएगा बताइए। एनी वन ऑफ आया हुआ है, बताइए क्या होगा इसका पॉजिटिव केस? एनी वन ऑफ का पॉजिटिव केस क्या होगा? अब ये बताया था हिज। अगर आप इसमें वंस मारेंगे तो गलत हो जाएगा, वंस नहीं होगा, क्योंकि एनी वन ऑफ के बाद ऑफ आ गया है, माथा में घुस रहा है। यही है ना, मैं बोला था ना सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे, लाइव प्रूफ देखेंगे। देख लीजिए, अभी रुकिए, द तेरी के द मर्दावा, अभी रुकिए ना। अभी क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन विद्वान थोड़ी ये बनना है, नौकरी लेनी है, और नौकरी के लिए जो चाहिए वही मैं आपको दे रहा हूं। देखिए कितना बवाल क्वेश्चन है और सेकेंडों में आप गर्दा उड़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन को, इंडियाज मार्केट फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इज वन ऑफ द लार्ज मार्केट इन द वर्ल्ड। अब यहां पर वन ऑफ द लार्ज मार्केट को अंडरलाइन किया गया है, बताइए क्या होगा इसमें? आप बताइए तो। देखिए तो कुछ है इस क्वेश्चन में, वन ऑफ आ गया है तो वन ऑफ के बाद मैं क्या बताया था? द लार्ज मार्केट। तो लार्ज तो एडजेक्टिव है, तो मैं क्या बताया था? एडजेक्टिव हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में, तो लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, तो यहां आ जाएगा लार्जेस्ट। अब मार्केट तो नाउन है, ये तो सिंगुलर में है, तो नॉन मार्केट प्लूरल में होगा, क्योंकि बताया था नॉन प्लूरल में होगा। मार्केट्स तो क्या होगा? द लार्जेस्ट मार्केट्स। देखिए द लार्जेस्ट मार्केट्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। यहां मार्केट दिया हुआ है, यहां वंस भी गलत लिखा हुआ है। धरफड़ा की ये मत मार दीजिएगा। जब भी कोई पढ़ते हैं मन लगा के पढ़िए, 100% अपना दीजिए, 100% ये भी अपना देगा। मन लगा के पढ़िए आज के डेट में अगर नौकरी लेनी है तो, क्योंकि आज के डेट में थोड़े मोड़े पढ़ाई से नौकरी हासिल नहीं होने वाली है। जो फैक्ट है वही मैं बताया हूं आपको। ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। और क्वेश्चन चाहिए? अरे आप कितना भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए ना, एक क्वेश्चन आपको और देते हैं, क्वेश्चन तो ढेर है। मैं क्वेश्चन पे फोकस कम करता हूं, मैं रूल पे ज्यादा फोकस करता हूं। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी इंग्लिश में रूल्स पे फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन अपने आप बनने लगते हैं। क्वेश्चन गिन के बनाइए मात्र 10 गो। रूल जबरदस्त होना चाहिए, रूल माथा में घूमना चाहिए, उसी पे तो क्वेश्चन बनता है। अब देखिए ना, मैं रूल समझा दिया, लेकिन धर धर क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्वेश्चन, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। माई बेस्ट फ्रेंड को अंडरलाइन किया, आगे छोड़िए ना, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। माई बेस्ट फ्रेंड को अंडरलाइन किया गया, क्या आएगा? देखिए वन ऑफ है तो वन ऑफ के बाद माई बेस्ट, बेस्ट तो ठीक है, गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट तो ठीक है। और फ्रेंड गलत है, फ्रेंड का क्या आ जाएगा? फ्रेंड्स आ जाएगा, तो माई बेस्ट फ्रेंड्स होगा। ये आपका आंसर सही होगा। देखिए अब आप कहेंगे सर माई द बेस्ट फ्रेंड्स, इसमें भी एस लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री में है। आप एक बचपन से रूल पढ़े होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। अगर आपने यहां पे ये मार दिया तो गलत हो जाएगा। मैं आपको एक रूल छोटा सा यहां पे और बताता हूं, जब भी कभी कोई पॉजिटिव केस आए, कभी माई आ जाए, याद रखिएगा, हिज आ जाए
योर आ जाए, कोई भी पॉजिटिव केस, आवर आ जाए, कोई भी पॉजिटिव केस, हर आ जाए, पॉजिटिव केस आ जाए, तो पॉजिटिव केस के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। याद रखिएगा, द का यूज आपको नहीं करना है। कोई भी आर्टिकल, ना द का यूज करेंगे, ना ए का यूज करेंगे, ना एन का यूज करेंगे। माई द बेस्ट, जो ये द लगा है ना, गलत हो गया, क्योंकि माई आया हुआ है। छोटी छोटी बातों को गौर कर लीजिए। माई के बाद आर्टिकल का यूज ही नहीं होता है। आपको लगता है क्योंकि आप बेसिक रूल पढ़े थे, ये एक मोस्ट स्पेशल रूल है, समझ गए? तो आपका ये भी कंप्लीट हो गया, एक ये रूल भी मैं कवर कर दिया। चलिए अब रूल नंबर सेकंड रुक जाइए, अब आइए रूल नंबर सेकंड पे। देखिए रूल नंबर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, हु, विच, दैट, एकदम समझना, रटने की चीज नहीं है। मैं चाहता तो पीडीएफ पे लिख करके और करके आपको बता देता, पीडीएफ पे सारी चीज लिखा रहता, नहीं, मैं आपके सामने में लिख के समझाऊंगा, तभी आपको मैं समझा रहा हूं, मैं रटा नहीं रहा हूं, पहले ही बोल दिया हूं, रटने की चीज नहीं है। देखिए, हु, विच और दैट, आप इन तीनों के यूज में अंतर है, पहले आप समझिए। देखिए, हु का मतलब ना कौन भी होता है। नहीं, आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हु का मतलब कौन होता है, हु आर यू, हु इज योर फादर। विच का मतलब भी कौन होता है, कौन सी मूवी आप देखना पसंद करते हैं सबसे ज्यादा, तो विच मूवी डू यू लाइक मोस्ट, जब वहां सिलेक्शन की बात होती है। खैर ये बात की बात है। तो हु, विच सब का मतलब कौन भी होता है, लेकिन हु का मतलब, विच का मतलब और दैट का मतलब, तीनों का मतलब जो भी होता है। जब आप क्वेश्चन, दैट मतलब वह भी होता है और दैट का मतलब जो भी होता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड के ना कई मीनिंग होते हैं। हाँ, तो यहां पर आप हु, विच और दैट, क्योंकि आप एमटीएस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो एमटीएस में जो रूल जिसके अकॉर्डिंग आ रहा है मैं आपको वो चीजें दे रहा हूं। हु, विच और दैट का जब आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे उसे नॉन इंटेरोगेटिव फॉर्मेट बोलते हैं, तो यानी कि जो के सेंस में यूज करते हैं। इस तीनों का मतलब हिंदी में जो भी होता है, सब क्लियर हो जाएगा, 5 मिनट टाइम दीजिए। तो इसका यूज क्या करेंगे? देखिए, हु का मतलब भी जो होता है, विच का मतलब भी जो होता है, दैट का भी मतलब जो होता है, लेकिन इन तीनों के यूज में अंतर है। देखिए कहां यूज करेंगे। हु का यूज ना आप ओनली फॉर पर्संस के लिए कीजिएगा, याद रखिएगा, पर्संस यानी कि लिविंग थिंग्स के लिए इसका यूज करिएगा, हु का यूज। विच का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करिएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स, चेयर, फैन, टेबल, कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है, इस सब के लिए यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। ठीक है, दैट का यूज दोनों के लिए करते हैं, बोथ के लिए, यानी कि दैट का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ यानी कि पर्सन के भी साथ, और नॉन लिविंग थिंग्स के बाद यानी कि निर्जीव वस्तुओं के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब ये बात थोड़ा सा एक सेंटेंस से क्लियर होगा। मैं एक सेंटेंस आपके सामने में दे रहा हूं, उसके बाद जो आया हुआ क्वेश्चन है मैं आपको वो दूंगा। पहले सेंटेंस से क्लियर करते हैं। देखिए यहां पे जैसे मैंने आपको सेंटेंस दिया, यहां देखिए समझिएगा, द पर्सन हु इज standing there, who is standing there is my brother, is my brother। इस सेंटेंस का मतलब यह हुआ कि वह व्यक्ति जो वहां खड़ा है मेरा भाई है। द पर्सन मतलब वह आदमी, हु मतलब जो, वह आदमी जो वहां खड़ा है, हु इज स्टैंडिंग देयर, वहां खड़ा है मेरा भाई है, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। अब देखिए आपने हु का यूज किया, एकदम सही किया, क्योंकि पर्सन आया, पर्सन के लिए, भाई तो आपका व्यक्ति लिविंग थिंग है ना, पर्सन के लिए हु का यूज किए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पर अगर विच करेंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आप दैट करेंगे ना तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दैट का ना कहीं भी आप यूज करते हैं, ये जानिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, भरने वाला आपको दे देगा, तो हु और दैट यहां पे दोनों आएगा। लेकिन जब भी आपको ऑप्शन देगा ना फिल इन द ब्लैंक, कहने का मतलब मैं यहां हु के बदला में दैट हटा दूं तो क्या सही है? नहीं, नो एरर, बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाएगा। हु या दैट दोनों, विच करेंगे तो गलत हो जाएगा। हां, अब यहां भरने के लिए मैं बोलूं, मैं कहूं कि हु और दैट कौन भरेंगे, तो दोनों भर देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में हु और दैट दोनों है तो हु भरिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में हु नहीं है तो दैट भी, तब आप दैट भरेंगे। दैट काम चलाओ है, लेकिन पर्सन के लिए प्रॉपरली हु का यूज करते हैं,
प्रॉपरली पर्सन के लिए हु का यूज करते हैं, विच का नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का यूज करते हैं, और दैट दोनों जगह कर सकते हैं। वह घड़ी जो टेबल पर पड़ी है मेरी है, एक सेंटेंस और, वह घड़ी जो टेबल पर पड़ी है मेरी है। द वॉच WATCH या द मोबाइल, द वॉच विच इज ऑन द टेबल इज माइन। जो घड़ी टेबल पर पड़ी है मेरी है। तो द वॉच विच इज ऑन द टेबल, अगर हमने यहां पे हु किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉच, मोबाइल, सेलफोन ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। आपने विच का यूज किया, एकदम सही किया। अगर आप यहां पे दैट का भी यूज कर दे तो गलत नहीं होगा, दैट का यूज कहीं भी कर सकते हैं। थोड़ा डीप समझ लीजिए, हाँ, यानी कि दैट दे समझ आएंगे गलत है, नहीं, एकदम सही है, लेकिन प्रॉपरली विच यहां पे बेटर है, ठीक है। हु करेंगे तो गलत हो जाएगा। माथा में छापा रूल, 5 मिनट में गर्दा। अब देखिए क्वेश्चन, आप सेकेंडों में क्वेश्चन को धज्जी उड़ा देंगे, सेकेंडों में। देखिए कितना बवाल क्वेश्चन है। 99% स्टूडेंट देख के माथा पटक देता है, लगता है बाप रे बाप क्या आएगा, गलती कर जाएगा। आप देखिए एकदम माथा में रूल छपा हुआ है, 1 सेकेंड में गर्दा उड़ाएंगे। देखिए क्वेश्चन, द ह्यूमन ब्रेन नॉन लिविंग थिंग है ना। द ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मूव्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक वी मेक, क्या होगा यहां पे, वाट होगा नहीं, विच ओवर होगा नहीं, वाट एवर होगा नहीं, क्या होगा, विच होगा। नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। अब ऐसा कभी होता है आपको ऑप्शन में विच नहीं देगा, दैट दे देगा, तो आप क्या भरते, दैट भरते आप वहां पे, तभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। लेकिन यहां पे ऑप्शन में वाट दिया हुआ, क्योंकि दोनों एक साथ तो नहीं दे सकता, मैं पहले ही बोल दिया हूं, या तो विच देगा या दैट देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर क्या आएगा, विच आएगा। एक क्वेश्चन और, एक में क्वेश्चन और देता हूं, इसे देने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादातर क्वेश्चन पे फोकस कम करता हूं, मैं रूल्स चाहता हूं कि आप छाप लें। इंग्लिश में अगर एक क्वेश्चन ठकना है तो रूल समझिए, इंग्लिश में ग्रामर पूरा पढ़िए। द पैसेंजर्स फिल इन द ब्लैंक, ये भरना है आपको। लेफ्ट पेरिस एयरपोर्ट एट 6 अराइव्ड रोम एन एन आवर। बताइए पैसेंजर क्या, हम ही अपने पैसेंजर हैं, लिविंग थिंग है ना, बताइए क्या आएगा। देखिए 1 सेकेंड, मर्दावा कहेगा, अब क्या है जी, अब खाइए ना जिलेबी, उड़ाइए ना गर्दा, अब क्या है, हु आएगा। लिविंग थिंग के लिए किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे, व्हिच करेंगे, हुम करेंगे, हु एवर करेंगे, सब गलत हो जाएगा, हु ही आएगा। देखिए दैट दिया ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे हु नहीं रहता, यहाँ पे हु के बदला में दैट दिया रहता, तो आप क्या भरते, दैट भर देते, क्योंकि दैट तो कहीं जगह हो जाएगा। क्लियर हुआ। गोल्डन रूल्स में 2 रूल्स मैंने कंप्लीट करवा दिया, छोटा छोटा क्लास रखेंगे, आपको सीरीज बाय मिलता जाएगा सारी क्लासेस, टेंशन मत लीजिए, मजा आ जाएगा। एक होगा तो इसका मैं मैराथन भी जोड़ के बना दूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं, जैसे आप देख ही लिए होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ इंग्लिश मुझसे पढ़े, पढ़ ही लीजिए, बहुत जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार जीवन में गुरुजी से पढ़ के देखिए। सीना ठोक के कहता हूं, अगर आपके जीवन में मैथ और इंग्लिश में बाहर नहीं ला दिया तो मेरा नाम नहीं। विश्वास कीजिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। अब मैं सीना फाड़ के तो नहीं दिखा सकता हूं, दुनिया विश्वास पे चलती है, विश्वास कीजिए। कोई बहुत जमीन जायदाद नहीं लिखाता हूं, 200-250 रुपये का बैच होता है। कोई भी बैच मेरा ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर से जा करके मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां इंस्टॉल करने के बाद आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो कहेगा रजिस्टर करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो सिर्फ कोई भी कोर्स लेंगे ना तो कोर्स सेफ रहेगा, इसीलिए सेफ्टी पर्पज से करवाया था। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, ऐसे दिखेगा। पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे सारा बैच आपको दिख जाएगा। अपने अकॉर्डिंग जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप ले सकते हैं मैथ इंग्लिश का। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी चैट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान और जय हो हिंदुस्तान।